मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज ये जो हम देख रहे हैं कि फेडरल कैबिनेट इन्होंने जो 5 IPPs जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके साथ जो है वो सेटलमेंट की जाएगी, 8 IPPs है जिनके साथ सेटलमेंट मुआहदे किए जा रहे हैं, उसकी मंजूरी दे दी है फेडरल कैबिनेट ने। इसको आप किस हद तक देख रहे हैं कि जो बिजली की कीमतें हैं बिजली किस हद तक सस्ती होगी? और दूसरा ये जो कहा जा रहा है कि 238 बिलियन रुपए कौमी खजाने की इसकी बचत होगी, ये इस हुकूमती दावे में कितनी सच्चाई है? ये देखिए जी, ऑन इट्स फेस तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि ये नेगोशिएशन हो गई है इन IPP के साथ, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता जब तक स्पेसिफिक कमर्शियल टर्म्स मेरे पास ना हो। लेकिन आम श्योर के इसको बेहतरी ही होगी, मतलब एक जीरो से माइनस की तरफ नहीं जाएंगे, बेहतरी ही की तरफ जा रहे हैं। यानी इससे फायदा होगा, क्योंकि हम ये जिस वक्त ये मामला उठा था बिजली की भारी भरकम बिलों का, उस वक्त कहा जा रहा था कि मेन मसला IPPs से मुआहदे हैं। कुछ ऐसे IPPs भी हैं जो बिजली जनरेट ही नहीं कर रहे, लेकिन उनको हम अरबों में हम उनको कैपेसिटी पेमेंट के मद में दे रहे हैं, अदा कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि IPPs जो मेजर जिनकी ज्यादा चंक है कैपेसिटी पेमेंट का, वो डिफरेंट है, वो अभी इन प्लेस है, उनके अभी कॉन्ट्रैक्ट इंटैक्ट है। चले एक स्टार्ट अच्छा है कि जो भी जहां भी एक क्वेश्चन निकल सकता है अपना ऑब्लिगेशंस को कम करने का गवर्नमेंट ने किया है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि SIFC का कुछ एक अच्छा स्टेप लग रहा है, इसको और एक्सेलरेट करना चाहिए, क्योंकि एक तो मायदे की तरफ है, इस मायदे के बहुत सी एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, इसके बड़े साइड इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टर्स के मायदों पे फोकस करें और अपनी एफिशिएंसी को बेहतर ना करें, तो फिर इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट बड़ा डैमेज हो जाता है मुल्क के अंदर। लेकिन आरिफ साहब एक चीज बताइएगा, नए एक्शन तो लिए जा रहे हैं। अभी देखें जो एक अभी जाहिर शाह ने जिस तरफ इशारा किया था, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइंस का जो बहुत बड़ा मसला बन गया। नवाज शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट में आपको याद है आमना के 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई थी, अंधेरे ख़त्म किए गए थे, लेकिन वो बिजली को ग्रिड स्टेशन में जाती है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन जो है ना वो आरिफ साहब डिके कर गई हैं, तो बिजली को हाउस करने के लिए कैपेसिटी नहीं रही। उसके लिए कहा जा रहा है अगेन 4 से 5 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। मेरा सवाल आपसे है कि नए एक्शन किए जा रहे हैं, जो पुरानी चीज़ें उनको क्यों नहीं ठीक किया जा रहा? आप बिल्कुल, ये इसका जवाब तो वही जो बंदे इसके डिसीजंस लेते हैं वही बता सकते हैं, आपके एनर्जी मिनिस्टर और पेट्रोलियम मिनिस्टर ही बता सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि आपकी ट्रांसमिशन लाइंस की कैपेसिटी पहले ही लिमिटेड थी, आपने फोकस किया है, जो आपकी गलत पॉलिसी थी, आपने जनरेशन पे फोकस किया है, बिकॉज दैट वाज इजी रिटर्न थी, इन्वेस्टर्स को भी ज्यादा इंसेंटिव जनरेशन साइड पे थे। ट्रांसमिशन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि ट्रांसमिशन फोकस करके उसको स्ट्रेटेजिक एसेट समझ के उसमें इन्वेस्ट की जाए, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। इसमें सारे ही जिम्मेदार हैं, मैं और आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसी तो होती नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वेस्टेड इंटरेस्ट को सामने रख के पॉलिसियां चलती रहती हैं, और जिसकी वजह से हमारा ये पूरे सिस्टम में डिसबैलेंस क्रिएट हो गया है, हमारी इकॉनमी बहुत सीरियसली इफेक्ट हो गई है। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन में बड़ा सीरियस डेफिशिएंसी है। इंस्टॉल कैपेसिटी आपकी काफी है, लेकिन इतनी ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी नहीं है जितनी आपकी इंस्टॉल। चले आरिफ साहब, एक और सवाल जो आमना ने किया था और PJ मीर भी उस पर बात कर रहे थे, वो उन्होंने जिक्र किया उसका कालाबाग डैम का। ये इतना पोलिटिसाइज हो गया है, मुझे अच्छी तरह याद है शमसुल मुल्क वापडा के चेयरमैन थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया और उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बात बताई थी कि ये 1985 में वर्ल्ड बैंक तैयार हो गया था 5 बिलियन डॉलर दे के 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी और पानी अलहदा ज़राअत के लिए मिलना था, लेकिन ये सियासत की नज़र हो गया। तो शमसुल मुल्क का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मैं गया मिलने के लिए इनको, अपना वली खान साहब मरूम को, उनको मैंने कहा कि जी देखें ये इनकी हाइट हमने कम कर दी है डैम की, और ये नौशहरा का मैं खुद रहने वाला हूँ, यहाँ पे कोई अपना डूबने वाला नहीं है। तो वो कहते हैं कन्विंस हो गए वली खान, और ये जो PJ जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो कह लेंगे अच्छा आप तो बात सही कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस सियासी स्टैंड का क्या बनेगा जो हमने इसकी मुखालफत में लिया हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाइडल के जो है, दिया मीर माशा भी पड़ा हुआ है, वो ज़मीनों के सेटलमेंट के पैसे 6-6 दफ़ा लोगों ने लेके डैम को बनाने की कोशिश नहीं हो रही। जी आरिफ साहब। जी वो देखें, हमारे यहाँ हाइडल के रिसोर्सेज माशाल्लाह बहुत हैं,
हमारा हाइडल बेस पे मेगा प्रोजेक्ट अपनी जगह पे उनकी अपनी जो है ना वो वैल्यू और वर्थ है, अगर टाइम पे लग जाते हैं। कालाबाग डैम का आपने सही किया, सही आपने पॉइंट किया। मेरा ये है कि देखिए कालाबाग डैम फॉर एग्जाम्पल अगर वजूहात की वजह से नहीं भी लगा ना, हम बजाय उसे उसी पे रीच करते रहें। उसमें हमें अभी नॉर्दर्न एरिया के अंदर हजारों के हिसाब से छोटे छोटे डैम आपके बन सकते हैं, बिजली आपकी ग्रेड इवन आपके रिवर बैंक पे जिधर भी है सारे पूरे थ्रू आउट सारे जो है ना थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कंट्री आप लगा सकते हैं ये जो है ना आइडल बेस्ड प्रोजेक्ट। चक्कर ये है कि आपकी कहाँ पे है, आपके वेस्टेड इंटरेस्ट पॉलिसी मेकर्स के कहाँ पे हैं, बस वही काम होते हैं। अभी आप मुझे ये फरमाएं कि आपके अभी ये जो नीलम झेलम के साथ क्या हुआ है, उस पे कोई ना शोर उठा रहा है। इतने आपने कितने 100 अरब रुपया ज़ाया कर दिया है, उसका कोई डिजाइन फेल्यूर था, उसमें कोई बोल ही नहीं रहा। तो इससे बेहतर है अगर आपने ऐसे ही करना है नीलम झेलम की तरह पैसे लगा के और उसको क्रैक करवाना है, तो उससे बेहतर है कि ना लगाएं। आप वो काम करें जो आपको नेक नीति से करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता नहीं, मेरे कहने का मकसद सर ये है कि आज हमारे विद पैसेज ऑफ टाइम हमारी प्लानिंग के अंदर इतने ज्यादा सीरियस डिफेक्ट आते जा रहे हैं, आए दिन हम बैक टू वर्स की तरफ जा रहे हैं। ओके लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत वक्त क्लेम कर रही है कि जी हम फोस्टर कर रहे हैं, ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जिससे जो हमारी बिजली पावर सेक्टर में जो हम देख रहे हैं क्राइसिस है वो खत्म हो सके। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।